बड़ा नाज था फिरौन को अपनी हुकूमत पर। फिरौन ये समझता था हुकूमत ये कामयाबी है, लेकिन फिरौन जो अपनी हुकूमत और बादशाहत पर बहुत गुरूर करता था, बहुत नाज करता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करता था, अल्लाह ताला ने उसी फिरौन को पानी में डुबा डुबा करके मार डाला, पानी में डूब करके मर गया। और जब मरने लगा तो फिरौन कहता है कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इस्राईल ईमान लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, है फिरौन आज तक तो तू हमारी नाफरमानी करता रहा, आज तक तो तू हमारा मजाक उड़ाता रहा, और आज अपने सामने मौत को देख करके तू ईमान ले आया। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन, है फिरौन आज हम तुझे इस पानी के अंदर मौत की नींद तो सुनाएंगे, मगर है फिरौन हम तेरी डेड बॉडी को सलामत रखेंगे, तेरे बदन को सलामत रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को आने वाली नस्लों के लिए बाकी रखेंगे, आने वाली नस्लें देखेंगी। देखो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया, जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जब उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया, तेरी लाश देख करके दुनिया इबरत हासिल करेगी। बहुत पैसे वाला था कारून, उसने दौलत को कामयाबी समझा हुआ था। जब वो कपड़ा पहनकर सज संवर करके सज धज करके निकला करता था तो उसकी कौम के लोग बेचारे बड़े बड़े जोश में आकर के कहते थे या लैतलना मिस्ल मा ऊतिया कारून, ऐ काश हमारे पास भी उतनी दौलत आ जाए जितनी दौलत कारून के पास है। इतनी दौलत थी कारून के पास के कुरान कहता है वो आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहु लतनु बिल उस्बति उलिल कुव्वा, के कारून के खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। इतना खजाना था, इतनी दौलत थी, और कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज भी था। कारून कहा करता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मेरे बाप दादा से मुझे नहीं मिली है, मैंने इसको विरासत में नहीं पाया है, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है, मैं इस लायक था इसलिए मुझको ये दौलत मिली है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है अब हम तुझे मजा चखाते हैं। अल्लाह फरमाता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, हमने कारून को और कारून के महल को, कारून के खजाने को जमीन के अंदर धसा दिया, कारून की सारी दौलत भी कारून के साथ जमीन के अंदर दफन हो गई। इस दुनिया की औकात क्या है मेरे भाई? अल्लाह ने एक लफ्ज में बता दिया ये दुनिया क्या है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया बेवफा है, इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। आप बेईमानी करेंगे, आप दूसरों का हक मारेंगे, कुछ जमीन बना लेंगे, कुछ जायदाद बना लेंगे, मगर मेरे प्यारे साथियों जिस दिन मौत आएगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, जिस दिन सांसों की डोर थम जाएगी, सारी जमीन जायदाद आपके बच्चों की हो जाएगी, आपके घर वालों की हो जाएगी, और आपके हाथ क्या जाएगा? आप तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ अल्लाह के पास जाएंगे, 2 गज जमीन के नीचे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह फरमा रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मता उल गुरूर, मेरे बंदो ये दुनिया तो धोखे का सामान है। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है अब्बासी दौर का। एक मर्तबा हारून रशीद ने अपने दौर के बहुत बड़े आलिम से पूछा कि मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या नसीहत करूं, मैं आपसे बस 2 सवाल करना चाहता हूं। क्या सवाल है? कहा मान लीजिए कि आप सफर पे निकले हैं, रेगिस्तान में आप सफर कर रहे हैं और बहुत जोर से आपको प्यास लगी है और दूर दूर तक पानी आपको नजर नहीं आ रहा, और प्यास इस कदर लगी हुई है कि पानी न मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में आता है एक आदमी और उसके पास एक प्याला है और प्याले में 2 घूंट पानी है। वो कहता है बादशाह सलामत, ये 2 घूंट पानी मैं आपको दे सकता हूँ, शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें, मैं ये 2 घूंट पानी आपको दे दूंगा। तो बादशाह सलामत आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे, उसको हुकूमत दे देंगे या नहीं देंगे? बादशाह ने कहा अगर ऐसी बात है
अगर मेरी जान खतरे में आ चुकी है, मैं इस कदर प्यासा हूं कि मुझे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा, तो जान से बढ़ के क्या है, मैं आधी हुकूमत दे करके वो 2 घूंट पानी पी करके अपनी जान बचा लूंगा। फिर उस आलिम ने कहा अच्छा एक बात बताइए, कुछ और आगे आप बढ़े, आपने पानी तो पी लिया, अब वो पानी आपके बदन के अंदर अटक गया, आपको पेशाब लग रहा है, पेशाब की जरूरत महसूस हो रही है, मगर पेशाब का रास्ता बंद हो गया है, पेशाब निकल ही नहीं रहा है, आप तड़प रहे हैं, आप मछली की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन पेशाब का रास्ता आपका रुक चुका है, पेशाब आपका बाहर नहीं निकल पा रहा है, आप दर्द के मारे बेचैन हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है बादशाह सलामत, मैं आपका पेशाब निकाल सकता हूँ, मैं ऐसी दवा दे सकता हूँ, ऐसा तरीका बता सकता हूँ कि आपकी पेशाब निकल आएगी और आपको इस तकलीफ से निजात मिल जाएगी। शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझे दे दें। तो आप क्या करेंगे, उसे दे देंगे आधी हुकूमत? हारून रशीद ने कहा अगर ऐसा मामला आ गया, मेरी जान पर बन चुकी है और पेशाब रुक जाने की वजह से मैं तकलीफ में पड़ गया हूं, तो मैं तो यही करूंगा, मैं आधी हुकूमत उसको दे दूंगा और मैं उसका ऑफर कबूल करूंगा। कहा है बादशाह सलामत, बस जिस हुकूमत की औकात ये है कि पानी के चंद कतरे और पेशाब के चंद कतरों से ज्यादा आपकी हुकूमत की वैल्यू नहीं है, ऐ बादशाह सलामत, इस हुकूमत पर कभी नाज न करना, इस हुकूमत पर कभी गुरूर न करना, इस हुकूमत पर कभी इतराना नहीं, कभी तकब्बुर न करना। आज आप देख रहे जिनके हाथ में पावर है वो अपने पावर का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो राहत इंदौरी ने कहा था ना, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, ये कुर्सी और इख्तियार ये किसी की मीरास नहीं है, आज कोई है कल कोई होगा। इंसान को अपने पावर और कुर्सी का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि कामयाबी तो ये है कि तुम्हें जन्नत मिल जाए और तुम जहन्नम से बचा लिए जाओ। और दुनिया को कामयाबी समझने वालों कान खोल करके सुन लो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। अब आइए हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने बताया है कि हाँ ये चीजें जन्नत में लेके जाने वाली हैं। मगर मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप रात के 2:30 और 3 बजे तकरीर सुन रहे हैं, ये टाइम ऐसा है कि अल्लाह की कबूलियत का टाइम है। मेरे भाइयों इस दुआ के साथ आप ये तकरीर सुने कि मैं जो बातें बयान करूंगा, जो अमाल बयान करूंगा जन्नत में लेके जाने वाले, रब्बुल आलमीन कहने वाले को और सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सिर्फ कहें ना और हम सिर्फ सुने ना, बल्कि हम उस पर अमल भी करें, अल्लाह हमको इसकी तौफीक दे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो जन्नत में लेकर के जाएगी, जिसके बगैर जन्नत में आप जा ही नहीं सकते, वो क्या है? वो तौहीद है। जब तक आप तौहीद पर नहीं आ जाएंगे, एक अल्लाह की इबादत आप नहीं करेंगे, एक अल्लाह के आगे आपका सर नहीं झुकेगा और एक अल्लाह की तौहीद का इकरार आप नहीं करेंगे, तब तक आप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शहीदा ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बिही दखलल जन्ना। जो दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो दिल से कलमे तौहीद का इकरार करेगा, जो दिल से हर तरीके के शिर्क को मिटा देगा, दखलल जन्ना, ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल होगा। मगर आप क्या बोलेंगे? हमारे और आपके बीच में ऐसे लोग बैठे जो नमाज में आते हैं तो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और नमाज के बाहर कुश्ती लड़ने जाते हैं पहलवान के सामने तो कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, अली को मुश्किल कुशा बना। औलाद चाहिए तो किसी बाबा के मजार पे जाके औलाद का सवाल करते हैं। दौलत चाहिए तो किसी को गरीब नवाज का लक़ब दे देते हैं। मदद चाहिए तो किसी को गौसे आज़म का लक़ब दे देते हैं, किसी को दाता बना लेते हैं, किसी को गंज बख्श बना लेते हैं। जो मकाम अल्लाह का है, जो दर्जा अल्लाह का है, वो गैरुल्लाह को दे देते हैं। और अगर आपको यकीन ना आता हो,
हमारे यूपी में बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। बरेली में पागल खाना भी मशहूर है और बरेली में एक दरगाह भी है। आप जाएं और देखें, इन अपनी नजरों से, अपनी आंखों से देखें कि वहां क्या हो रहा है मेरे भाई। अजमेर चले जाएं आप, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह पे चले जाएं, करे गैर गर्भुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर पहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये मौलाना हाली का शेर है। उन्होंने आज से 100 साल पहले कहा था 2023 आ गया, हम चांद पर पहुंच गए, मगर मुसलमानों की सोसाइटी और समाज में आज भी ये तमाम चीजें हो रही हैं मेरे भाइयों। जब हम शिर्क करेंगे, जब अल्लाह की तौहीद के साथ गद्दारी करेंगे, जब हम गैरुल्लाह के नाम पे बकरे ज़बा करेंगे, गैरुल्लाह के नाम पे मुर्गे ज़बा करेंगे, जब अपने बच्चों को लाल काले पीले तावीज़ पहनाएंगे, जब हमारी तौहीद गड़बड़ होगी तो अल्लाह की मदद कहां से आएगी। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जो तौहीद पर रहेगा जन्नत उसको मिलेगी। और एक बात और नोट कर लीजिए, सिर्फ तौहीद पर रहना काफी नहीं है, आखिरी दम तक तौहीद पर रहना ये जरूरी। सारी जिंदगी इंसान तौहीद पर रहा, मरने के पहले उसने शिर्क कर लिया और बगैर तौबा किए उसका इंतकाल हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या उसकी सारी जिंदगी भर की नेकियां तो बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए, तुम्हें मौत आए तो तौहीद की हालत में आए, मरते दम तक तुम्हें तौहीद की हिफाजत करना है, ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अगर ईमान पर खात्मा न हुआ, अगर शिर्क के ऊपर तुम्हारा खात्मा हुआ तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आप देख ले, अबू तालिब का नाम सुना है आप? बोलो भाई, सुन रहे हो या सो गए? अबू तालिब कौन थे? नबी के चचा थे, नबी को पाला था, नबी का डिफेंस करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे, सब था, ईमान नहीं लाए। अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास जाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं और कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। ऐ चचा जान मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप ये कलमा पढ़ करके दुनिया से जाएंगे, ऐ चचा मैं अल्लाह ताला के यहाँ इस कलमे के जरिए आपके लिए बहस करूंगा। मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था, ऐ अल्लाह तू मेरे चचा को जन्नत में डाल दे। ऐ चचा बस आप कलमा पढ़ दीजिए। अल्लाह के नबी अपने चचा को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, आप उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और वहीं पर अबू लहब भी बैठा था, वहीं पर अब्दुल्लाह इब्न उमैया भी बैठा था, ये दोनों गुरु घंटाल भी बैठे थे। इन दोनों ने कहा खबरदार अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका मत छोड़ना, बड़ा मुश्किल काम है। अभी मेरा प्रोग्राम था, इसी बिहार में एक जगह पड़ती है जहानाबाद, जहानाबाद के आगे गांव है, गांव का नाम है डिबरी, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछले जुमा को मेरा प्रोग्राम था, गया वहां बेचारे 2-4 लड़के अहले हदीस, आपके इलाके में 100% लोग अहले हदीस हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना इसी हिंदुस्तान में नहीं इसी बिहार में कितने ऐसे गांव हैं मेरे भाई जहां 2 आदमी 4 आदमी अहले हदीस से बेचारे, वो अगर कहीं सीने पर हाथ बांधे तो उनको मारा जाता है, किसी मस्जिद में जाकर के वो आमीन जोर से बोल दे उनको निकाल दिया जाता है। वो बेचारे मजबूर है, उनके बच्चे अपने बाप के अहले हदीस होने के बावजूद और कुरान हदीस पर चलने वाला होने के बावजूद उनके बच्चे माहौल न मिलने की वजह से और समाज न मिलने की वजह से बच्चे दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आपकी बिरादरी शेरशाबादी बिरादरी में आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100% आप कुरान हदीस पर चलने वाले हैं, बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें। वो गांव, वहां 2-4 लोग बेचारे अहले हदीस
और बाकी लोग सब वही पुराने बाप दादा के ढर्रे पे चले आए। मुहर्रम पर ताजिया निकल रहा है, रबीउल अव्वल में जुलूस निकल रहा है, मज़ारों पर सजदा भी हो रहा है, जिहालत फैली हुई है। मैंने वहां तकरीर की, तकरीर के बाद जब जाने लगा तो एक आदमी आया, बोला मौलाना आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात सारी बातें बिल्कुल सही हैं, मगर हमने बाप दादा को जो करते हुए देखा है उसे छोड़ना बहुत मुश्किल काम। बाप दादा जो करते चले आए उस काम को छोड़ना आसान काम नहीं है मेरे भाइयों, उसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है। अल्लाह के नबी अपने चचा को समझा रहे हैं और उधर से वो दोनों प्रेशर डाल रहे हैं कि अबू तालिब अपने बाप दादा का तरीका मत छोड़ो। बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब को मौत आ गई और आखिरी टाइम अबू तालिब की जुबान पर यही लफ्ज था, अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूँ। अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ पाए, अबू तालिब तौहीद को कबूल नहीं कर पाए। नतीजा क्या निकला? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे चचा अबू तालिब को भी जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ, उन्होंने मुझे पाला था, मेरी मदद की थी, मेरा डिफेंस किया था, उनके अजाब में कुछ हल्कापन किया जाएगा, उनके अजाब में कुछ कंसेशन किया जाएगा, उनके अजाब को कुछ घटा दिया जाएगा, मगर जहन्नम में मेरे चचा को भी डाला जाएगा। मेरे भाइयों, पता ये चला कि अल्लाह ताला क्या ये नहीं देखा जाएगा आपका बाप कौन था, आपका चाचा कौन था, आपका भतीजा कौन था। अल्लाह ताला के आपकी तौहीद देखी जाएगी, अल्लाह ताला के आपका ईमान देखा जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरे बिही नसबुहु। अगर कोई इंसान अपने अमल में पीछे है और नसब में बहुत आगे है, बहुत ऊंचे खानदान का है, अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है। आपका अमल कैसा है, आपका किरदार कैसा है और आपका अकीदा कैसा है, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा। तो पहली चीज जो हमें जन्नत में लेके जाने वाली है मेरे भाइयों, वो तौहीद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मरने के पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के गया है, जो तौहीद पर दुनिया से गया है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर दुनिया से गया है, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज जन्नत में लेकर के जाने वाली दूसरी चीज क्या है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी अन अक्सर मा युदखिलुल जन्नह, सबसे ज्यादा जन्नत में कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़। आपने फरमाया दो चीजें सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाएंगी, एक अल्लाह का तकवा और एक अच्छे अखलाक। और आज इन्हीं दोनों चीजों की बड़ी कमी है और हम अहले हदीसों में ज्यादा कमी है। शैतान हमारे अकीदे को कमजोर करने में शैतान बहुत मजबूर है। शैतान हमारे अकीदे को तो नहीं खराब कर पा रहा है, शैतान ने हमारे अखलाक को खराब कर दिया और शैतान ने हमारे तकवा को बर्बाद कर दिया। आज 20 साल के जवान को ले लें आप और 70 साल के बूढ़े को ले लें, आज सोशल मीडिया के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में और इंटरनेट के इस दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज मुतासिर हुई है मेरे भाइयों तो वो तकवा है। आज फेसबुक पर आप माशाअल्लाह दीनदारी की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप फेसबुक पर आप कोई गंदी बातें नहीं शेयर करते हैं, मगर आप जब फेसबुक चलाने लगते हैं, फेसबुक पर वो जो वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे रील्स जिनको कहा जाता है, अब रील आई, अब आप देखने लगे, उसमें गाना बजाना भी आने लगा, उसमें सीरियल भी आने लगा, उसमें बेहुदा बातें भी आने लगी। आलिम भी देख रहा है, जाहिल भी देख रहा है, 20 साल का नौजवान भी देख रहा है, 70 साल का बूढ़ा भी देख रहा है। मेरे भाइयों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो अल्लाह के तकवा की कमी है और अल्लाह के डर की कमी है। आज अल्लाह के नबी की ये हदीस हमें बता रही है, ये दो चीजें अपने अंदर हम पैदा कर लें, बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें और तकवा पैदा कर लें। अखलाक का मामला भी हमारा बहुत कमजोर है। हमें से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत दुनिया के एतबार से परहेजगार हैं, मगर जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहे हैं। न बात करने की तमीज है, न बोलने की तमीज है, ना उनकी बीवी के साथ उनका किरदार अच्छा है, ना माँ के साथ सलूक अच्छा है, ना बाप के साथ सलूक अच्छा है। वो समझते बस 5 टाइम के नमाजी हम बहुत बड़े मुत्तकी हो गए। नहीं मेरे भाई, आपका अखलाक कैसा है,
आपका व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह के तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वजनदार कोई चीज नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि दो चीजें जो सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाने वाली वो क्या है, तो आपने फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल फम वल फर्ज, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहुतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्जु, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। जिना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे, शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली ये दूसरी चीज है, अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक।